अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शामी सेज। तो आज की इस वीडियो में रफ़ीउल्लाह के मैं 2 यूनिट कवर करने जा रहा हूँ, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और इम्यूनोलॉजी। इन यूनिट्स में बहुत से टेबल्स हैं, तो वो टेबल्स आपने अच्छे तरीके से क्रैम करने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, पॉइंट्स 298 to 307। 298 द पेशेंट विद द बोन पेन्स हैव नॉर्मल कैल्शियम, इंक्रीज अल्कलाइन फॉस्फेटेज, मोस्ट लाइकली ही सफरिंग फ्रॉम द पैजेट्स डिजीज। ये टेबल आपने देख लेना है ताकि कोई भी इस किस्म का MCQ इस लिंक आए तो वो कवर हो जाए। The cells of the bone which are responsible for the maintaining the integrity of the bone matrix, that is the osteocytes. Next 300, that is which is the skin reossification center for the bone formation, that is epiphysis. ये epiphysis diaphysis का आपने डिफरेंस देख लेना है इसमें। नेक्स्ट 301 द फेमर ossification at 34 वीक्स। ये डिफरेंट बोन्स की ossification के टाइम पीरियड लिखा हुआ है, तो ये आपने थोड़ा सा देख लेना है क्योंकि अक्सर इसमें से ना ये खासतौर पर मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल के MCQs आए हुए हैं। नेक्स्ट 302 एविंग sarcoma occurs which site of the bone, that is the diaphysis। ये जियोमेट के नाम से जो निमोनिक है ये आपने मेमोराइज कर लेना है। 303 old woman with the swelling of external ear, she also had the gout, negative birefringent type crystal scenario was given, that is a monosodium-urate। ये गोट और सूडो गोट, ये डिफरेंस आपने याद अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट 304 द सिस्टेमिक ल्यूपस एथमेटोसिस, टिपिकल सिनेरियो इन्वेस्टिगेशन इज anti-DS-DNA। ये जितने भी डिजीज़ हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़ एंड एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स, ये आपने एक नज़र देख लेने हैं। नेक्स्ट 305 वेरी इंपॉर्टेंट स्टेम द गर्ल विद द बटरफ्लाई रैश, इनिशियल मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट इज़ ANA। बाकी ये जितने भी नीचे हैं सेंसिटिव, स्पेसिफिक, ये सारे के सारे आपने SLE लिंक कर लेने हैं क्योंकि अक्सर इसमें से एक आध MCQ आता है, तो ये टेबल आप अच्छे से कर लेंगे तो वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट 306 द पेरी आर्टिकुलर इरोजन इज़ अ फीचर ऑफ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोमाइलाइटिस। ये तीनों इस टेबल को अच्छे से आप करेंगे तो इसमें से कोई भी MCQ आएगा तो वो आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट 307 द टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन इन द मिस्थेनिया ग्रेविस इज टाइप 2। सो ये माइस्थीनिया ग्रेविस और लैम्बार्ड एटन सिंड्रोम के डिफरेंसेस हैं, ये आपने टेबल को अच्छे से रट्टाफाई कर लेना है ताकि इस लिंक कोई भी क्वेश्चन आए तो वो इजीली आपका कवर हो। Next is unit 13, that is immunology section, 339 to 347. 339 diphtheria vaccine reaction, that is type 3. This is very important table and ये आपने बहुत अच्छे तरीके से इसे क्रैम कर लेना है। इसमें से 1-2 MCQ लाजमी आते हैं, तो ये सारे के सारे जितना भी है ना आपने बहुत अच्छे तरीके से इसे रट्टाफाई कर लेना है। ये टेबल याद हो गया तो आपका इसलिए कोई MCQ मिस नहीं हो सकता। नेक्स्ट 340 BCG वैक्सीनेशन इन्फर्स इम्यूनिटी थ्रू CD4 सेल्स मेडिएटेड लेड HSR। तो ये बीटा सेल टी सेल का आपने डिफरेंस ये टेबल अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट 341 आप PPD ट्यूबरकुलिन टेस्ट डन टू द पेशेंट आफ्टर 40 hours 15 mm erythema is noticed, cells responsible for erythema are the helper T cells. Next APPD tuberculin skin test done to the patient after 40 hours 15 mm erythema is noticed, cells responsible for the erythema are the CD4 cells. Next 343 regarding HLA antigen, it is the main reason for the graft rejection. 344 toll-like receptors are associated with the innate immunity. 345 regarding the mechanism of fever in acute inflammation, the true is interleukin-1 induced production of PGE2 which increase the set point. Next 346 the disease of the spine which leads to the phenotype of vertebra is ankylosing spondylitis, it is associated with which HLA टाइप, दैट इज़ HLA B27। तो ये जो एक टेबल बना हुआ है इसको अगर आप क्रैम कर लेंगे तो ये इस लिंक कोई भी MCQ आएगा तो वो आप इजीली कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ 347 एट बर्थ प्रेजेंस ऑफ विच इम्यूनोग्लोबुलिन इंडिकेट्स इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन इन द न्यूनेट्स, दैट इज़ IgM। तो ये जितने भी IgA, IgG, IgM एंड IgE, ये पूरा का पूरा टेबल आपने बहुत अच्छे तरीके से रट्टाफाई कर लेना है क्योंकि इसमें से एक MCQ मस्ट आता है। तो ये टेबल आपने ना बार बार रिवाइज करना है ताकि ये आपका इसमें से MCQ गलत ना हो। तो मेनली इस यूनिट में 3-4 टेबल हैं वो आपने अच्छे तरीके से रिवाइज करने हैं। जैसे एक ये टेबल है और फिर ये तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, तो इस यूनिट से 2-3 MCQ लाजमी आ जाते हैं। MCQ आसान होता है, वो मुश्किल नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये लाइक बहुत ज़्यादा डिटेल है, अब ये इस टेबल में भी काफ़ी कुछ डिटेल लिखी हुई है तो बंदा कन्फ्यूजन में गलत कर सकता है। इसलिए ये आपने टेबल्स बहुत अच्छे तरीके से कवर करने हैं ताकि सिंपल जो भी MCQ आए तो वो आपका इजीली कवर हो जाए, वो आपका गलत ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो में 2 पोर्शंस कवर किए गए, इन दोनों को आपने बार बार रिवाइज़ करना है, अच्छे से करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।